नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पे भी हम देख के बता सकते हैं साइन और कॉस में होमोजीनियस इक्वेशन दिख रहा है हमें। देखो साइन की पावर 5, साइन और कॉस की पावर का समेशन 5, साइन और कॉस की पावर का समेशन 5, कॉस की पावर 5, है ना। तो जब भी साइन और कॉस में होमोजीनियस इक्वेशन होता है तो ये कौन सा मेजर रीडिंग हो गया, ये हो जाएगा हमारा सिक्स मेजर रीडिंग, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और उसके अंदर जो टाइप 1 हमने डिस्कस किया था, जब भी साइन एक्स और कॉस एक्स में हमारे पास में कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन अवेलेबल होता है अलॉन्ग विद सम कांस्टेंट, उसको सॉल्व करने की अप्रोच एकदम सिंपल होती है। हमें क्या करना होता है, पूरे इक्वेशन को जिस डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है उसकी कॉस की पावर से डिवाइड करना होता है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, है ना। सो दैट साइन हमारा टैन में कन्वर्ट हो जाए और न्यूमरेटर में सेक्स स्क्वायर एक्स जनरेट हो जाए, फिर टैन एक्स को टी पुट करके सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स dt में कन्वर्ट हो गया, हम इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम चीज जो है वो हमें यहाँ पे भी अभी करनी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखो ये पावर 5 का होमोजेनियस इक्वेशन था ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बट इसका स्क्वायर भी हमारे पास में देके रखा है। तो ओवरऑल तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये जो है पावर 10 में हमारे पास में एक होमोजेनियस इक्वेशन अवेलेबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन रेस टू 5x के डिनोमिनेटर में कॉस रेस टू 5x चाहिए, तो पावर 2 के अंदर कॉस रेस टू 5x चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस टू द पावर 10x से डिवाइड कर देते हैं। तो कॉस टू द पावर 10x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो मैं डायरेक्टली इंटीग्रल लिख रहा हूँ, यहाँ पे इंटीग्रल बनेगा साइन टू द पावर 2x इंटू कॉस टू द पावर 2x, ठीक है। अपॉन हमें क्या करना है, कॉस टू द पावर 10x से डिवाइड करना है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। तो साइन टू द पावर आ जाएगा 5x प्लस कॉस क्यूब एक्स इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा साइन क्यूब एक्स मल्टीप्लाइड बाय आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास कॉस टू दी पावर 5x, इसका क्या है होल स्क्वायर इनटू क्या है हमारे पास में dx। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस टू दी पावर 10x जो है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो कॉस टू दी पावर 10x जो है वो ब्रैकेट के अंदर जाके क्या बनेगा, तो ब्रैकेट के अंदर जाके बनेगा कॉस टू दी पावर 5x। तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, ब्रैकेट को थोड़ा सा एक्सपांड कर देता हूँ और ब्रैकेट के अंदर ही इसको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये होल पावर 2 हमारे पास देके रखा हुआ है। और डिवाइड किससे करें हम लोग यहाँ पे, तो हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे cos टू दी पावर 5x से। अब देखो cos टू दी पावर 5x आ गया, इंटीग्रल क्या बनेगा लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पे एक cos स्क्वायर एक्स और एक cos टू दी पावर 10x में से एक cos स्क्वायर एक्स तो कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे बचेगा cos टू दी पावर 8x। दो cos x चले जाएंगे sin x के साथ में, तो न्यूमरेटर में जो है वो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय, अब नीचे cos कितने बचे 6, तो 6 cos बचे हैं, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा sec टू दी पावर 6x इनटू क्या आ जाएगा dx अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में देखो tan टू दी पावर आ जाएगा 5x, cos क्यूब कैंसिल आउट हो गया, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर प्लस आ जाएगा तुम्हारे पास में tan स्क्वायर x आ जाएगा। फिर यहाँ पे cos स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास में tan क्यूब x बचेगा, और एडिशन में क्या बचेगा तुम्हारे पास 1, इसका क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में होल स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ पे tan में हमारे पास चार चार टर्म अवेलेबल हो गई है, बट ये कॉमन में निकल रहा है। tan क्यूब एक्स अगर कॉमन निकाला तो बचेगा tan क्यूब एक्स प्लस 1, और यहाँ पे भी tan क्यूब एक्स प्लस 1 ऑलरेडी तुम्हारे पास में अवेलेबल है। तो इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं tan क्यूब एक्स प्लस 1 को कॉमन निकालता हूँ तो इंटीग्रल क्या बचेगा, इंटीग्रल बचेगा tan स्क्वायर एक्स इंटू क्या आ जाएगा sec टू दी पावर 6x इंटू dx अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास में tan क्यूब एक्स प्लस 1 कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा तुम्हारे पास में tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, और इसका होल स्क्वायर देके रखा है हमारे पास में, तो मैं दोनों इंडिविजुअल टर्म का स्क्वायर भी यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स जो है वो क्या होगा तुम्हारा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स की जो टर्म है वो तुम्हारी वो बनेगी sec स्क्वायर एक्स, तो ओवरऑल आएगा sec टू द पावर 4x। अब ये जो sec टू द पावर 4x की टर्म हमारे पास अवेलेबल है वो ऊपर के sec टू द पावर 6x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, और न्यूमरेटर में बचेगा ओनली sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रल क्या बन रहा है एक बार लिख लेते हैं हम, यहाँ पे इंटीग्रल बनेगा tan स्क्वायर एक्स, लिख लेते हैं यहाँ पे इंटीग्रल रहेगा tan स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास में sec टू दी पावर 2x बचेगा, तो sec स्क्वायर एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास में tan क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो tan क्यूब एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर इनटू क्या आ जाएगा dx। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा दिखने वाला जो पूरा क्वेश्चन था वो हमारा बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो चुका है ना। वैसे तो हम tan x को t पुट करके सॉल्व कर सकते थे, बट अब देखो tan क्यूब x प्लस 1 को भी अगर हमने t रख दिया तो क्या होगा, 3 tan स्क्वायर x इंटू tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x वो न्यूमरेटर में दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे tan क्यूब x प्लस 1 को ही t सब्सटीट्यूट कर देते हैं, सो दैट डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 3 टाइम्स tan x पावर 3 का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय चेन रूल से tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा sec स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में dt।
तो ये जो इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल किस में कन्वर्ट होगा? ये इंटीग्रल हमारा कन्वर्ट होगा इंटीग्रल ऑफ ये पूरा जो पोर्शन है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे dt/3 में। तो dt अपॉन में क्या आ जाएगा 3 इंटू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में टी स्क्वायर। तो नीचे जो टी स्क्वायर बना है वो न्यूमरेटर में जाके टी टू द पावर -2 आएगा। तो टी टू द पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी रेज़ टू -1 अपॉन -1। तो फाइनल आंसर जो है वो क्या आएगा हमारा टी टू द पावर -1 तो -1 अपॉन 3t प्लस सी आंसर आएगा। अब टी को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो -1 अपॉन क्या आ जाएगा 3 टाइम्स टी। टी क्या था हमारे पास में? तो टी था tan क्यूब एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं अब यहाँ पे -1 अपॉन 3 टाइम्स 1 प्लस tan क्यूब एक्स इंटू डी एक्स जो है मेरे पास में ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बस चेक कर लेते हैं एक बार प्लस माइनस की गलती तो नहीं हुई इसमें। चल आउट हो गया डी एक्स डी टी में। टी रेस टू -1 अपॉन -1 आ गया। ठीक है,